welcome in this first video of SYBMS student. So in this semester we study this subject ITBM second, that is information technology in business management. ठीक है, तो आज के इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सिलेबस का यूनिट वाइड जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम सिलेबस का. ठीक है, एंड देन वी स्टार्ट विद द यूनिट 1 ऑफ ITBM. तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. सो जो टोटल सिलेबस है ITBM का वो 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4. ठीक है, तो यूनिट 1 में 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड एज अ MIS. ठीक है, तो MIS सिस्टम का हमें डिटेल में स्टडी करना है, जिसमें हमें ओवरव्यू, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो स्टडी करना है. ठीक है, MIS के जो टाइप्स है, सब सिस्टम, एक्टिविटी या फंक्शनल सब सिस्टम है, उनका हमें डिटेल स्टडी करना है. ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरह से होता है MIS सिस्टम का, ठीक है, वो हमें लेना है. रीजंस फॉर फेल्यूर्स इन MIS. ठीक है, तो वाई द MIS सिस्टम विल बी फेल्योर्स, सो उसके जो रीजंस है, ठीक है, वो हमें डिटेल में स्टडी करना है. ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द मेजर फंक्शनल सिस्टम जो सेल्स, फाइनेंस या मैन्युफैक्चरिंग, HR एंड इन्वेंट्री सिस्टम में यूज़ होता है, उनका हमें डिटेल में स्टडी करना है. सब सिस्टम डिस्क्रिप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स. ठीक है, तो इनका भी हमें डिटेल स्टडी करना है. देन नेक्स्ट जो है वो DSS है, दैट इज़ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, तो ये एक मेन पार्ट है चैप्टर 1 में. तो DSS क्या होता है, उसका डेफिनेशन. ठीक है, DSS इज़ रिलेटेड विद द MIS. ठीक है, तो वो रिलेशनशिप किस तरह से इंटरेक्ट होगा, उसका डिटेल स्टडी करना है हमें. ठीक है, इवोल्यूशन इन DSS, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ दिस DSS. ठीक है, तो इन शॉर्ट DSS का हमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का हमें डिटेल में स्टडी करना है. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स यूनिट 1 में हमें कवर करने, जिनको 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है. ठीक है, MIS, देन सेकंड वन विल बी द मेजर फंक्शनल सब सिस्टम. ओके, थर्ड वन इज द दिस DSS, दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ ITBM. ठीक है, तो इसका जो वेटेज है लेक्चर का वो 15 लेक्चर है. ठीक है, देन वी सी द सेकंड यूनिट. In second unit we have to study this ERP, ESCM and ECRM. Okay, so first उसमें हमें लेना है कॉन्सेप्ट ऑफ ERP. ठीक है, ERP क्या है डिटेल में हमें लेना है. ठीक है, ERP का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, मॉडल से ERP के, उसको हमें स्टडी करना है. एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ERP. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूट में हाउ ERP कैन बी इम्प्लीमेंटेड, उसका यूज़ कैसे किया जाता है डिटेल में हमें लेना है. ठीक है, ERP इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्सेप्ट क्या है, ERP का लाइफ साइकिल क्या होगा. ठीक है, सेकंड जो है XRP है. ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है XRP का. ठीक है, तो उसे हमें लेना है. XRP इज़ नथिंग बट द एक्सटेंडेड ERP का एडवांस वर्जन है XRP. ठीक है, देन फीचर्स ऑफ कमर्शियल ERP सॉफ्टवेयर. तो ERP एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, तो उसका क्या यूज़ है कमर्शियल. ठीक है, स्टडी ऑफ SAP, Oracle, देन MS डायनामिक, NAV, PeopleSoft. ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स है ERP सॉफ्टवेयर्स के, तो इनका हमें स्टडी करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ECRM. ठीक है, तो CRM सॉल्यूशन, उसके एडवांटेजेस. ठीक है, टेक्नोलॉजी का मीन्स IT का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ECRM प्रोसेस में, वो हमें लेना है इसमें डिटेल. CRM के कैपेबिलिटीज़ एंड कंज्यूमर लाइफ साइकिल, प्राइवेसी इश्यूज एंड CRM. ठीक है, तो इनका हमें स्टडी करना है इसमें. डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक है, एंड हाउ देयर इज डेटा माइनिंग इज यूज इन CRM. ओके, तो CRM एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन, इनका स्टडी करना है हमें. ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ESCM, दैट इज स्ट्रेटजीज, एडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस ESCM. ठीक है, तो इनका हमें डिटेल स्टडी करना है. देन आफ्टर दैट मेजर ट्रेंड्स इन द ESCM. ठीक है, एंड द केस स्टडीज़. ठीक है, तो हमें कुछ केस स्टडीज़ लेना है ERP, SCM एंड CRM पे.
ठीक है। सो दैट इज़ द सिलेबस ऑफ यूनिट सेकंड ऑफ ITBM सेकंड। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में इतने पार्ट्स पढ़ने हैं हमें। ठीक है, वेटेज इज़ अगेन सेम, दैट 15 लेक्चर। ठीक है, तो चारों यूनिट का जो वेटेज है, ठीक है, लेक्चर्स का वो सेम है, 15 15 15। ठीक है, तो ITBM में आपको टोटल 4 यूनिट स्टडी करने हैं। नेक्स्ट थर्ड यूनिट विल बी द इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस लेंगे, ठीक है, एंड देन वी स्टडी द डेटाबेस वेयर हाउस इन यूनिट 3। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द DBMS। ठीक है, सो दैट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज देयर। ओके, सो दैट इज द DBMS। सो DBMS का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस DBMS सिस्टम। ठीक है, उसमें किस तरह से टेबल्स, रिकॉर्ड्स या एट्रीब्यूट्स, ठीक है, स्कीम, आर्किटेक्चर का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो वो हमें डिटेल में DBMS सिस्टम का स्टडी करना है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर दैट डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट का स्टडी करना है हमें। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है डेटा वेयर हाउसिंग का ऑर्गेनाइजेशन में, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, ठीक है, आर्किटेक्चर किस तरह से होगा। ठीक है, हाउ इन बिजनेस डेटा वेयर हाउसिंग इज़ यूज्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड्स, रिपोर्ट्स एंड क्यूरीज। ठीक है, तो ये सारा डिटेल स्टडी हमें वेयर हाउसिंग का यहाँ पे करना है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का क्या स्कोप है, क्या टेक्निक्स यूज़ होता है डेटा माइनिंग के लिए। ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। बिजनेस एप्लीकेशंस में हाउ डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग कैन बी यूज। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पे कवर करने यूनिट 3 में। सो दैट इज़ द टोटल सिलेबस ऑफ दिस यूनिट 3। अगेन यूनिट 3 हैज़ रिक्वायर्ड द 15 लेक्चर्स, दैट इज़ द वेटेज। ओके, तो इसमें हमें 3 मेन कॉन्सेप्ट लेना है। सब फर्स्ट DBMS, सेकंड डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। ठीक है, and the next part is the application of this data warehousing and data mining. Then we start with the fourth unit of ITBM second. So the fourth unit will be the outsourcing. ठीक है, तो इसमें हमें इंट्रोडक्शन टू आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द कंपनीज, व्हाट इज़ द नीड ऑफ आउटसोर्सिंग। ठीक है, क्या ज़रूरत है आउटसोर्सिंग का, स्कोप क्या आउटसोर्सिंग का ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, हाउ द आउटसोर्सिंग कैन बी यूज इन IT एंड बिजनेस प्रोसेस। IT सेक्टर में और बिजनेस प्रोसेस पे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसका, ये सब स्टडी करना है हमें। ठीक है, देन उसके बाद बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग BPO। ठीक है, तो BPO किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, क्या है BPO। ठीक है, तो ये सब हमें डिटेल में स्टडी करना है इस टॉपिक के अंडर। देन BPO वेंडर्स। ठीक है, BPO के वेंडर जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं, BPO सर्विसेज का स्कोप क्या है, बेनिफिट्स क्या है BPO के। ठीक है, BPO कैसे यूज़ किया जाता है IT सर्विसेज में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में BPO किस तरह से यूज़ होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें BPO वेंडर्स टॉपिक के अंडर स्टडी करने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ BPO बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, प्रोसेस ऑफ BPO, ITO वर्सेस BPO, इनका कंपैरिजन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज BPO टू KPO। ठीक है, व्हाट इज बाय KPO। ठीक है, देन कंपेयर करना BPO विद द KPO। KPO में क्या अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस होंगे KPO में। ठीक है, KPO इंडियन सिनेरियो में किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो अलग अलग टॉपिक्स है हमें वो BPO टू KPO टॉपिक के अंडर यहाँ पे स्टडी करना है। नेक्स्ट जो है वो आउटसोर्सिंग इन क्लाउड एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे आउटसोर्सिंग इन क्लाउड एनवायरनमेंट में स्टडी करना है। देन लास्ट टॉपिक इज़ द ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो जो फोर्थ यूनिट है वो टोटली बेस है आउटसोर्सिंग टॉपिक के अंडर, जिसमें BPO KPO, ठीक है, ITO, इन सब का हमें डिटेल स्टडी करना है। एंड इस यूनिट का भी जो वेटेज है वो सेम है 15 लेक्चर्स का। ठीक है, सो दैट इज़ द कंप्लीट सिलेबस ऑफ दिस
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड सब्जेक्ट का, ठीक है। इस हमने यहाँ पे जो यूनिट वाइज डिटेल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया है चारों यूनिट का, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, तो वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड बुक का जो नेम है दैट इज़ टेक्स्ट बुक ITBM के लिए, ठीक है, तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नेम दे दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू।